ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 15 फरवरी महाशिवरात्रि हम सभी ऑब्जर्व करेंगे, हम सभी मनाएंगे बहुत ही खुशियों के साथ। और महादेव का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर बना रहे, यही मेरी लॉर्ड शिवा से प्रार्थना है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रहेगी ट्विन फ्लेम एनर्जी, क्या कुछ नया होने जा रहा है और इस पावरफुल कॉस्मिक इवेंट का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या असर दिखेगा, इस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। महाशिवरात्रि, द नाइट ऑफ एब्सोल्यूट स्टिलनेस। जब आप शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस शिव तत्व में विलीन हो जाती है। अभी भी जिन डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर ईगो है, जो डिवाइन मैस्कुलिन ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो ईगो डिसॉल्व होगा। कुछ सच सामने आएंगे। कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट के लिए डिवाइन मैस्कुलिन प्रिपेयर किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज होंगी जिनसे रुकी हुई जर्नी आगे बढ़ेगी। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर उन्होंने ट्रस्ट किया, अब वो अपना अलग चेहरा दिखा रहे हैं। दे स्लोली फेड अवे, दोज पीपल स्लोली फेड अवे। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन सडनली जॉब चेंज करना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ से। एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट जो आप देखेंगे, जो ट्विन फ्लेम लॉन्ग डिस्टेंस में है, एक इंडिया में के किसी सिटी में तो दूसरा कहीं दूसरी सिटी में इंडिया के, या एक इंडिया में है और दूसरा अब्रॉड में, या दोनों ही अलग अलग देश में है। तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में कुछ ऐसा होगा जो डिस्टेंस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। जैसे कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्लेस चेंज हो जाए या कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के अंदर एक एनर्जी देखी जा रही है जिसको मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ, वो है पॉलिटिक्स। आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है। इसके लिए आपको मैं आगाह करना चाहूँगी, पे अटेंशन टू इवन माइनर सिम्टम्स। फैमिली पॉलिटिक्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपके साथ खेल के चला जाए। यू मे हैव टू अवेयर अबाउट दैट। सरफेस लेवल पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको अवेयरनेस में रहना होगा। ये एक एडवाइस आप सबके लिए, पे अटेंशन टू इवन माइनर सिम्टम्स। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। थोड़े छोटे छोटे भी सिम्टम्स अगर आपको दिखे, उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसको रीचेक करके ही आगे पोस्ट करें और बोलें। बी केयरफुल विथ हार्श स्पीच ऑल्सो, वर्ड्स कैन क्रिएट डिस्टेंस। महाशिवरात्रि के दिन मेडिटेट कर सकते हैं आप, और पूरे दिन करेंगे आप। अगर आप पूरे दिन मेडिटेट नहीं कर पाए, एटलीस्ट कुछ टाइम ज़रूर निकालिएगा मेडिटेशन के लिए। फील द इनर स्टिलनेस, ट्राई टू बी सिंपल। लाइफ को आप अपने आप को जितना सिंपल बनाएंगे ना, उतनी ये जो जर्नी है जल्दी पूरी होगी। जितना सिंपल बनाएंगे उतना आपके लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी दूर रहेगी। अ सिंपल वुमन कैरीज अ नेचुरल ब्यूटी, अ सिंपल मैन कैरीज क्वाइट ग्रेस। रात्रि जागरण ज़रूर कीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आपसे जितनी देर हो सके स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जागते हुए आपको रात को बिताना है। जितना आपसे हो सके कोशिश कीजिएगा, पूरी रात कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 6 बजे तक, और फिर भी ना कर पाएँ तो 4 बजे तक, सुबह 4 AM तक, 4 बजे तक जागने की कोशिश करिएगा। महाशिवरात्रि के दिन से 15 मार्च 2026 तक कुछ प्लानिटरी मूवमेंट ऐसे होने जा रहे हैं जिनसे ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में
उनके जर्नी में असर होगा। खासतौर से जो डिवाइन फेमिनिन अभी भी हील नहीं हो पाई हैं उन पर, और मेजरली इफेक्टेड होंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स जिनकी सोल अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है और जो डिवाइन मैस्कुलिन स्टबर्न नेचर के हैं। उनके साथ रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है, ईगो क्लैशेस, हेल्थ इशू, किसी बात का डर, वो भी बिना किसी रीज़न। घर में इमोशनल हैवीनेस देखा जाएगा, घर के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, फैमिली टेंशन बढ़ता चला जाएगा। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी को महाशिवरात्रि का महापर्व बहुत खास तरीकों से इफेक्ट करता है। हाँ, ट्विन फ्लेम्स भी मंदिर जाकर फास्ट रखकर दान दक्षिणा देकर और दूसरे लोगों की तरह उनका भी यही रूटीन रहना चाहिए, रहेगा भी। मगर ट्विन फ्लेम्स के लिए महाशिवरात्रि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इनर अवेकनिंग लेकर आता है। हर शिवरात्रि इनर अवेकनिंग लेकर आता है। शिवरात्रि माने डार्कनेस, साइलेंस, emptiness, stillness. Shivratri is about stepping into the inner darkness to find Shiva within. कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में वॉइसलेसनेस वाली एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। Those twin flames felt voiceless, जो कभी बात करने में हिचकिचाते थे, फ्री फ्लो बोल नहीं पाते थे। डिवाइन मैस्कुलिन खास तौर से उतना ज़्यादा फ्री फ्लो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो वॉइसलेस एनर्जी से बाहर आके एक कॉन्फिडेंट वाले एनर्जी में आएंगे वो, और कॉन्फिडेंट के साथ सच को बोलने वाली एनर्जी में आएंगे डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे, अटैचमेंट्स उन लोगों के साथ जो अब उनको सर्व नहीं करते। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन आपको कुछ नियम को मानना होगा, मानना चाहिए। नंबर 1, डोंट ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड और सी यू इन अ सर्टेन वे। लोगों को समझाने की कोशिश ना करें, लोगों से ये भी उम्मीद ना करें कि वो आपको समझें। ओवर एक्सप्लेन मत कीजिएगा। नंबर 2, डोंट इंगेज इन केओस, दूसरों के मामलों में मत पड़िए। कोई भी वो हो सकता है, इमीडिएट या एक्सट्रीम क्लोज फैमिली मेम्बर या कोई बेस्ट फ्रेंड, वो उनका मामला है, आप उनको सॉर्ट आउट करने दीजिए। सबके मामले में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक तरह से कर्मा बन सकता है। सो डोंट इंगेज इन chaotic situations. थर्ड, ओवर थिंकिंग से बचना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें। ये वक्त ट्विन फ्लेम्स के लिए वार्निंग एंड ब्लेसिंग्स दोनों है। इम्पल्सिवनेस, एंगर या ईगो से ऑपरेट किए तो मेंटल पीस हैम्पर होगा, जर्नी डिले हो सकती है। शिवरात्रि के दिन एटलीस्ट किसी एक इंसान को, आप सबको कर सकते हैं पर एटलीस्ट सबको करना इतनी जल्दी आसान कहाँ हो पाता है। सो शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन किसी एक इंसान को कंप्लीटली माफ़ करिए। कंप्लीटली माफ़ करना होगा किसी एक इंसान को। ये माफ़ी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, और वो इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, आपके क्लोज कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई कलीग हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं। तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किन्हें माफ़ करना है। पर डिसाइड करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि जिनको आप बहुत इजीली माफ़ कर सकते हैं उनको चूज़ ना करें। जिनको आपको माफ़ करने में बिल्कुल आपका मन नहीं करता है, बिल्कुल आपका मन अभी भी हो सकता है नहीं कर रहा हो, और जो आपके हमेशा राडार में रहते हैं, जिनको आप माफ़ करने में आप कभी भी एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उनको माफ़ कर सकते हैं, ऐसे किसी पर्सन को चूज़ करिएगा माफ़ करने के लिए शिवरात्रि के दिन। ये माफ़ी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। अगर आप भरोसा कर पा रहे हैं तो इसको ज़रूर ज़रूर किसी एक पर्सन को माफ़ करिए जिसको आप बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। इसलिए किसी एक पर्सन को जिसको आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत किए हैं, मैं 100% ये मान रही हूँ कि उस पर्सन ने गलती की, तभी आप हो सकता है उनको माफ़ नहीं करना चाहते, पर उन्हें माफ़ करना होगा। ऐसे में आप शिवा के ब्लेसिंग्स को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे शिव जी ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि आप और मैं कौन होती हूँ, कौन होते हैं सजा देने वाले। माफ़ आपको करना है और ब्लेसिंग्स आपको शिवा देंगे। और उसके बाद उस पर्सन का क्या होगा ये आप उनके ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आपके साथ गलत किया हो उनके साथ भी शिवा, लॉर्ड शिवा कभी भी जस्टिफाई ऐसा नहीं है कि वो उनका विचार। अब आप बोलेंगे कि कल मैंने माफ़ किया या आज मैं माफ़ करूँगी या करूँगा, उनको भी आज के आज रिज़ल्ट मुझे देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहाँ हो सकता है कि आपने देखा कभी कभी आपने ये सोचा है ऐसा क्यों नहीं होता? कभी आपसे कभी कोई गलती हुई, इमीडिएट आपको क्या पनिशमेंट मिली? नहीं मिली ना। ठीक उसी तरह से वो आप भगवान पे छोड़िए कि उनको किस तरह से और कैसे उनके कर्मा या उनके मिसट्रीट जो उन्होंने आपके साथ कभी किया था, उसका कैसे उनको रिपार्केशन वो फेस करेंगे। ये आपका काम नहीं है सोचना। तो माफ़ कीजिएगा किसी एक पर्सन को, चूज़ करिए। आपका दिल जानता है, इमीडिएट आपके मन में आ गया होगा वो इंसान जिसको आप बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहते, जिसको आप बिल्कुल माफ़ करने की सोच ही नहीं पा रहे हैं, पर अभी इस मोमेंट में आपको ये फिक्स करना है और 100% कंप्लीटली आपको अपने एनर्जेटिक फील्ड से उनको माफ़ करना होगा, उस पर्सन को माफ़ करना होगा, चाहे वो पर्सन कितना ही मीन क्यों ना रहा हो। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की बात की जाए तो कलेक्टिवली इमोशनल कोल्डनेस वाली एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इमोशनल कोल्डनेस मतलब अभी सिर्फ खुद पर ध्यान, इनर वर्क पर ध्यान, ईश्वर पर ध्यान है डिवाइन फेमिनिन का। इसे अवॉइडेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। और अगर आप इस एनर्जी अपडेट से रेजोनेट कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इस स्टेज में डिवाइन फेमिनिन आ जाए तो डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनली कोलैप्स करने लगते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने जर्नी में थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, मीन्स सेपरेशन में जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें मॉनिटर ना करें, चेज ना करें। इमोशनल इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तब डिवाइन मैस्कुलिन ब्रेक लेते हैं। सो अगर वो ब्रेक लेना चाहें, लेने दीजिए, सेट हिम फ्री, लेट हिम गो। वो कहीं नहीं जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये जर्नी ब्रेक कोई भी नहीं कर सकता, ना आप ना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। इंस्टीड नोटिस योर ओन इमोशंस एंड पैटर्न्स। सेल्फ लव में आइए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ब्रेक लेना चाहे तो कोई ड्रामा क्रिएट मत करिए, कोई चेजिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई कमांड नहीं। तो ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी और अभी भी इस वक्त की एनर्जी यही है। अभी कुछ दिन यही एनर्जी रहेगी और जो जो आपको मैंने एडवाइस किया उस हिसाब से आप चलिए, आपको इससे फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आपके स्क्रीन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाती है और ये भी ध्यान रखना होता है कि सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते। सो अगर आप इस जर्नी में हैं, कंफर्म है, 100% कंफर्म है तो ठीक, नहीं तो सिर्फ आप सोच रहे हैं कि ये जर्नी ही, इस जर्नी में आप हैं, तो ऐसे में न सिर्फ आप अपना टाइम, एनर्जी बल्कि एज भी बर्बाद करते जाते हैं।
और अगर आप वाकई में इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप 100% कंफर्म हैं, तो उसके बाद आपको करना होगा इनर वर्क और इनर वर्क रिलेटेड एनी गाइडेंस और एनी टाइप ऑफ लाइफ सिचुएशन। अगर आप सब कुछ करके उसके बाद आपकी जर्नी बिल्कुल स्टक हो चुकी है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जर्नी मूव कर आगे मूव कर रही है या एक जगह स्टक हो गई है, या आप कुछ आगे होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, कोई फर्दर पॉजिटिव मूवमेंट कुछ भी नहीं, तो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और ईश्वर करे, शिवा, लॉर्ड शिवा, शिव जी करे आप सभी को ढेरों खुशियाँ दे, अवेयरनेस दे, सोल अवेकनिंग आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, डिवाइन मैस्कुलिन को सोल अवेकनिंग बहुत जल्द से जल्द कराए और इसी तरह से आप सब मिलके, हम सब मिलके शिवरात्रि का पर्व मनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।